हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है, एलआईसी क्या है। सबसे पहले आप सभी को बता दें कि एलआईसी का जो पूरा नाम होता है लाइफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय जीवन बीमा निगम, जो कि एक भारत सरकार की संस्था है। और इसका मुख्य काम इंश्योरेंस प्रोडक्ट, उत्पादों और निवेश यानी निवेश की योजना से संबंधित है। यानी उत्पादन और निवेश से संबंधित योजना से संबंधित का अर्थ हो गया, जिसका अर्थ होता है मुख्य रूप से कि आपका कल्याण हमारी जिम्मेदारी है। और यह कंपनी जो है व्यक्तियों के उज्जवल भविष्य यानी अच्छे भविष्य के ऊपर जो है काम करती है। जैसे बच्चे की शादी, बुढ़ापे में पेंशन की सुविधा, यानी बच्चे की पढ़ाई के लिए, या तो कोई आदमी जो बड़े भविष्य में कोई बड़ा काम या बड़ा यानी मान लेते हैं कोई बड़ा प्लान करना चाहता है। इसके अलावा ये अपनी ग्राहकों को लोन की सुविधा भी प्रोवाइड कराते हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, यानी छोटे हो या बड़े आदमी सभी को एक अच्छे प्लान के ऊपर काम करने का जो है इसको एक मौका देती है। बहुत सारे के मन में ये होता है कि एलआईसी की स्थापना यानी एलआईसी कब आया, क्यों आया, यानी क्यों इसकी स्थापना की गई। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इसकी स्थापना जो है 1956 में एलआईसी एक्ट के तहत किया गया था। यानी इसके पहले जो है भारत में कोई ऐसी संस्था नहीं थी जो कि इंश्योरेंस के ऊपर काम कर सके। तो ऐसे तो हम क्लियर वे में नहीं कर सकते हैं कि कोई संस्था थी, लेकिन छोटी छोटी संस्थाएं थी जो कस्टमर को अच्छी सुविधा नहीं दे पाती थी। ठीक है, तो सबसे मेन जो इसका स्थापना का मुख्य उद्देश्य यही है कि कस्टमर को बेहतर सुविधा दे। इसीलिए कंपनी को थोड़ा बड़े यानी इसको बहुत बड़ी संस्था, यानी देखो किसी भी इस संस्था का बड़े होने का मतलब ये है कि कस्टमर को अच्छी सुविधा प्रोवाइड कर पाना। अगर मान लेते तो कोई बहुत बड़ी संस्था है, अगर कस्टमर को सही से सपोर्ट ही नहीं करते तो वो कोई बड़ी नहीं है, वो कस्टमर के सामने में छोटी ही है। इसीलिए जो भी है संस्था, वो जो बेहतर सुविधा दे कस्टमर को, वही सबसे बड़ी चीज़ मायने रखती है। तो हम बात करते हैं अब जीवन बीमा। जीवन बीमा क्या होता है? जीवन बीमा का मतलब होता है कि किसी आदमी का बीमा, और किसी आदमी का बीमा का मतलब होता है कि वो आदमी सुरक्षित, वो आदमी क्या है? सुरक्षित है। तो कैसे सुरक्षित है? अगर मान लिया जाए आज की भाग दौड़ में कोई ना कोई कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर मान लेते हैं कोई काम कर रहे हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं, कोई बिल्डिंग में काम करते हैं, तो कोई प्राइवेट सेक्टर में कोई कंपनी में काम करते हैं, या कहीं भी काम करते हैं, तो होता क्या है, देखो बाय चांस ये नहीं कर सकते हैं कि ये हो जाए। ये कह सकते हैं कि बाय चांस कभी ना कुछ किसी के साथ हो जाए। बाय चांस भगवान ने करे किसी के साथ कुछ अगर हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो है आपको मदद करता है एलआईसी। तो इसमें जो है बहुत चीज़ें कवर हो जाती है, जैसे दुर्घटना बीमा हो गया, या कोई किसी से कोई बीमारी से पीड़ित हो जाता है, या कुछ भी कारण से कोई भी समस्या हो जाती है, या दुर्घटना में जैसे मान लेते हैं एक्सीडेंटल केस में मान लेते हैं कि एक्सीडेंटल केस भी बहुत तरह का होता है। जैसे मान लिया जाए कि आदमी अपने यानी आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उस दरमियान होता है क्या, कभी कभार कोई दुर्घटना हो जाती है। एक्सीडेंटल केस की हम बात कर रहे थे, तो एक्सीडेंटल केस में क्या होता है, कभी कभी हम बड़े सपने के पूरे करने के चक्कर में कभी कभी हमारे साथ कुछ छोटी छोटी घटनाएं हो जाती है। एक्सीडेंटल केस में जैसे मेन घटना आती है, जैसे किसी के साथ अचानक कोई घटना हो जाए, तो उस केस में क्या है, ये घटना जैसे मान लेते हैं किसी के साथ, ये किसी के साथ भी हो सकती है, एक नॉर्मल चीज़ है, भगवान ने करे किसी के साथ हो, तो
मेन चीज़ क्या है, अगर एक्सीडेंट केस में दो तरह की एक्सीडेंटल केस होती है। एक तो आदमी एक्सीडेंट होता है, छोटी मोटी चोट गांठ लगती है, वो तो बात अलग है। लेकिन एक्सीडेंट केस एक ऐसा होता है, इसको हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक तो छोटी मोटी चोट, दूसरे केस में आदमी को बहुत ज़्यादा चोट पहुंची है, लेकिन अगर मान लेते हैं आदमी इस हालात में हो जाती है कि वो अब काम नहीं करने के लायक हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी उसकी जो परिवार की खर्चा है वो तो नियमित रहती है, लगातार चलती रहती है। लेकिन उस समय अगर मान लिया जाए किसी आदमी ने LIC से पॉलिसी ली हुई है, तो उसको LIC क्या करती है, जितने का पॉलिसी ली हुई है, मान लिया जाए 10 लाख की पॉलिसी है या 5 लाख की पॉलिसी है या 20 लाख की, कोई भी हो सकता है, कि जितने का भी उसकी इनकम है उसी के हिसाब से आदमी पॉलिसी भी लेता है। तो LIC उस कंडीशन में क्या करती है, कस्टमर का मान लिया जाए किसी ने अभी एक ही किस्त दी हो, किसी ने साल भर का चला रहे हो, उससे वो मायने नहीं रखता है। मायने अब ये रखता है कि उस आदमी के हालात कैसी है। तो उस कंडीशन में LIC उसके सारे प्रीमियम, मान लिया जाए अगर 20 साल की पॉलिसी ली है, किसी ने 25 साल की ली है, उसने अभी एक ही किस्त दिया क्यों ना हो, यानी उसकी रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद वो बिल्कुल सुरक्षित हो जाते हैं। रजिस्ट्रेशन का मतलब ये होगा कि आपने एक प्रीमियम जमा कर दिया। तो उस कंडीशन में क्या करती है LIC, आपको जो पैसा 20 साल तक 25 साल तक देना था, वो प्रीमियम तो एक तो सारा माफ़ कर देगा। दूसरी सहायता ये करेगा, आपका जो भी बेनिफिट मिलने वाला था आगे आने वाले 20 साल 25 साल में, वो बेनिफिट अब आपको सारी बेनिफिट यही मिल जाएगी। यानी और कह सकते हैं कि जितना पैसा आपको मिलने वाला वहाँ था, जो भी सुविधा मिलने वाली थी, वो जो है यहीं पे मिल जाएगा। अब उस कंडीशन में क्या है, आप उस पैसे को बैंक में जमा कर दीजिए, या तो कोई बिजनेस अगर आप नहीं कर सकते किसी आदमी को, या घर वाले भी कर सकते हैं। अगर आपके पास पूंजी है तो कुछ भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर उस पैसे को अगर आपके पास कुछ भी नहीं करना चाहते, कोई टेंशन वाले काम नहीं करना चाहते, तो आप सबसे आसान उपाय है कि आप पैसा उसी में छोड़ सकते हैं, और हर साल आपको LIC कुछ ना कुछ पैसा देते रहेगी, जिससे आपके परिवार पे खर्चा चलते रहेगा और आपका परिवार बिल्कुल जैसे चल रहा था वैसा ही चलेगा। आज जो हम बताने वाले हैं आप सभी को, जो कि हर किसी के मन में ये सवाल आता ही होगा और आ ही जाता है कि अगर कोई, बहुत सारे आदमी हमसे ये पूछे भी है और हम बताए भी हैं, तो एक एक करके सबको बताना उस थोड़ा काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि हम भी अपनी अभी मेरी पढ़ाई भी जारी है, आप सभी को पता ही है बहुत सारे आदमी को, तो थोड़ा हमारे पास टाइम भी कम रहता है, क्योंकि और सारा भी बहुत एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। तो आप सभी को बता दें कि इसमें LIC के पास हर आदमी के लिए, चाहे कोई आदमी ऐसा है, किसी की उम्र कम है, या किसी की इनकम कम है, या किसी की उम्र ज़्यादा है, किसी की इनकम भी ज़्यादा है, या बोल सकते हैं आप क्लियर से कि यानी LIC के पास आपकी कैटेगरी के हिसाब से, आपकी इनकम के हिसाब से, यानी आपके ज़रूरत के हिसाब से हर तरह की प्लान अवेलेबल है। तो आपको हम संक्षिप्त में बता दें कि इसमें कोई बॉन्डिंग नहीं है, कोई बंधन नहीं है कि ये आदमी नहीं ले सकता। इसमें कोई भी आदमी ले सकता है पॉलिसी अपनी। कस्टमर को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, चाहे उसकी उम्र 0 से 90 दिन से लेकर आदमी 50-55 साल तक के लिए इसमें पॉलिसी आराम से ले सकते हैं। उसके उम्र और उसकी इनकम के हिसाब से LIC की जो पास है ये प्लान पहले से तैयार किए हुए। तो आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा जितनी भी जानकारी बताई गई होगी सारी आपको समझ में आ गई होगी, और आप सभी को वैसे तो LIC के बारे में कुछ भी बोले तो कमी पड़ता है, ठीक है।
तो क्योंकि ये कोई नई चीज़ें नहीं है, ये सभी इसके बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार आप सभी को समक्ष बता दिए थोड़ा बहुत, जहाँ तक आपको हेल्प मिल सके। ठीक है, धन्यवाद। आज हम सबसे बड़ी चीज़ आपको बताने जो वाले हैं वो है कि LIC के बारे में। सबके मन में, जो हर किसी के मन में ये क्वेश्चन बनते रहता है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, और ये एक ऐसा विषय है जो कि हर किसी के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस बात से भी अनजान हैं कि LIC सरकारी है या प्राइवेट यानी निजी बोल सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जो इसके बारे में बहुत कुछ भली भांति जानते हैं। आप सभी को बता दें कि यह कोई निजी संस्था नहीं है। सबसे पहली बात, यह एक सरकारी कंपनी है जिसकी 100% गारंटी भारत सरकार लेती है। यानी आप अब इस बात को अपने दिमाग से, अपने माइंड से निकाल दीजिए कि LIC क्या है, कोई प्राइवेट संस्था नहीं है, और आपका जो भी पैसा है यहाँ पे जमा होता है वो बिल्कुल सेफ रहता है। LIC या बचत और इन्वेस्टमेंट इसको बोल सकते हैं का एक नया तरीका है। ये हमें बचत करने का तरीके सिखाते हैं, और इसमें सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें बचत और इससे इंश्योरेंस भी मिल जाते हैं। ये LIC को बेस्ट बनाने के सबसे पीछे यही कारण। जो भी आदमी हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं उसके लिए है कि वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपना नोटिफिकेशन वाला भी बटन दबा दें, ताकि अगर हम कोई भी आप जानकारी अपलोड करते हैं नेक्स्ट चैनल पे तो वो जानकारी आप तक पहुंच जाए। और दूसरी बात कि हम इस चैनल पे वही जानकारी लाते हैं जो कि सरकार की जो भी योजना आती है, नई योजनाएं या कोई भी LIC या बैंकिंग से रिलेटेड कोई जानकारी हो, और सही जानकारी कोशिश करते हैं आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो भी समझ में नहीं आता है या कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं। हमें जो है इसके रिगार्डिंग मैसेज भी कर सकते हैं, आपका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और कोई भी दिक्कत हो तो हमें व्हाट्सएप या मैसेज के थ्रू हमें बता सकते हैं और हम उसका रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक भी करना और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, इससे ताकि किसी का और का भी भला हो सके। धन्यवाद।